तहूर राणा। देखिए आप सब जानते हैं फाइनली तहूर राणा 14 साल के प्रयास के बाद एनआईए भारत ने बहुत प्रयास किया, फाइनली ये भारत में आ चुका है और यहाँ पर अब इसका ट्रायल होगा। 26/11 का मास्टरमाइंड तहूर राणा घसीट कर लाया जा रहा है भारत के अंदर। राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूं, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है, 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। आतंकी तहूर के पकड़े जाने के बाद से पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं और भारत आते ही पाकिस्तान की चीख भी निकलने लगी है। एनआईए की टीम है जिसने पूरी तरह से प्रिपरेशन करी है और इनके पास पूरे इंटेरोगेशन दैट एवरीथिंग इज रेडी। भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज कहता है और वो ये चीज कहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखें। नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके एक बार नहीं 3 बार, उन्होंने ये कहा था कि जब मुंबई अटैक हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हाँ जी जो अटैकर्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ और उसने पाकिस्तानी सेना में 10 साल बतौर डॉक्टर काम किया। पीएम मोदी जो है उन्होंने एक बार फिर जो है ये साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बहुत याराना है, इसलिए कि अगर याराना ना होता तो वो इस तरह के अनमोल रतन हमारे ढूंढ ढूंढ के पकड़ के थोड़ी कोई वो दे दिए जाते। दोस्तों भारत की जोरदार कोशिश और 14 साल के बाद 26/11 के जो मास्टरमाइंड था तहूर राणा को घसीट कर भारत ले आया गया है। दरअसल दोस्तों ये जो तहूर राणा है ये पहले पाकिस्तानी आर्मी का कैप्टन था, जिसके बाद ये जिहाद करने निकला और इसने 26/11 की पूरी प्लानिंग की। इतना ही नहीं, ये लश्कर तोयबा के टेररिस्ट को इल्लीगल वीज़ास और लॉजिस्टिक भी सप्लाई किया। लेकिन दोस्तों अब इस तहूर राणा को भारत को सौंपने के बाद अब इसकी पोल खुलने वाली है और साथ में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के जितने भी छिपे हुए राज है ये सब बाहर निकलने वाला है, जिसे देख करके पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है कि तहूर राणा से पाकिस्तान का कोई नाता नहीं है। लेकिन दोस्तों अब भारत के लोग इस तहूर राणा को फांसी की सजा सुनाने की कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि इस तहूर राणा को 15 से 20 दिन के अंदर बीच चौराहे में सबके सामने फांसी लटका देनी चाहिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने एक बार फिर से एक्सपोज होने वाला है और इसका कारण है तहूर राणा। देखिए आप सब जानते हैं फाइनली तहूर राणा 14 साल के प्रयास के बाद एनआईए भारत ने बहुत प्रयास किया, फाइनली ये भारत में आ चुका है और यहां पर अब इसका ट्रायल होगा। काफी कोशिश होगी, मैं आपको बता दूं 17 घंटे की ये फ्लाइट थी, अमेरिका से इसको काफी टाइट सिक्योरिटी में लाया गया है और भारत में भी काफी टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। जरूरी भी है क्योंकि अभी देखिए बहुत सारा काम बाकी है। यहां पर इस पर्सन से बहुत कुछ भारत निकालने की कोशिश करेगा, समझेगा कि आखिरकार ये जो पूरा टेरर नेटवर्क है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, क्योंकि इस पर्सन को काफी कुछ पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे ये भारत लैंड होने वाला था उसके जस्ट पहले ही पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है और पाकिस्तान अपने आप को डिस्टेंस कर लेता है। पाकिस्तान का कहना है कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है कौन है ये, तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे यहां पर हुआ क्या और पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है इस समय, और साथ ही साथ यहां पर इसका रोल क्या रहा था 26/11 में। तहूर राणा भारत आ चुका है, काफी मुश्किल से बहुत ज्यादा प्रयास किया गया था, फाइनली यूएस से इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया है, लेकिन आने के जस्ट पहले पाकिस्तान जो है वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेता है। उसका कहना है कि ही इज नो लॉन्गर अ पाकिस्तानी सिटीजन। एग्जैक्टली अगर आप स्टेटमेंट देखोगे जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया है, तहूर राणा हैज नॉट रिन्यूड हिज पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स इन द लास्ट 2 decades. हिज कैनेडियन नेशनैलिटी इज वेरी क्लियर। तो यहां पर पाकिस्तान जो है वो साफ साफ ये कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान का इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कैनेडियन सिटीजन है। बात ठीक है कि ये कैनेडियन सिटीजन है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की आईएसआई में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इतना मैटर क्यों करता है, पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है। देखो ये सब कुछ तब हो रहा है जब ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई आतंकी घटना होती रहती है और पाकिस्तान जो है अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि देखिए हम खुद यहां पर टेररिस्ट से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं तहूर राणा के आने की वजह से यहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज, क्योंकि ये काफी क्लोज था, ये डॉक्टर था पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, आईएसआई के बारे में बहुत कुछ ये जानता होगा, तो वहां से ये सारी चीजें निकलवाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान का जो पूरा रोल रहा है 26/11 ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार का रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने। लेकिन एग्जैक्टली क्या है ना कि अभी देखो अभी तक भारत में किसका ट्रायल हुआ है, 26/11 के जितने भी आरोपी हैं
ट्रायल सिर्फ अजमल कसाब का हुआ था और फाइनली उसको फांसी दे दी गई थी। ये दूसरा पर्सन है यहां पर जिसने पूरा ये जो पीछे की तरफ से बैक किया था, पूरा जो रोल निभाया था, वो सब कुछ इसके बारे में पता है और इसी की वजह से यहां पर हम काफी कुछ जान सकेंगे इस पर्सन के थ्रू। खैर, यहां पर मैं सबसे पहले तहूर राना के बारे में बताता हूं। इसका पूरा नाम तहूर हुसैन राना है, पाकिस्तानी बॉर्न कैनेडियन सिटीजन है, ध्यान रखिएगा। और प्रोफेशन के हिसाब से आप देखोगे तो ये बिजनेसमैन रह चुका है, पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर ये रह चुका है। अब सुनने में आया है कि इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं, टेररिज्म के चार्जेस हैं। जो 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए, ये तहूर राना जो है, इसने उसकी प्लानिंग में 2008 के जो मुंबई टेररिस्ट अटैक्स जो थे, वो जो लश्कर तैयबा, जो भारत कहता है जी कि ये पाकिस्तानी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जानें हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। और कहा यह जा रहा है कि जो डेविड हेडली जो था, वो इसका बचपन का दोस्त था और ये पता नहीं कहाँ कहाँ रहे और सारी सिचुएशन जो है वो, और ये इसके बारे में है। कहा जाता है कि 2011 के अंदर ये अमेरिका के अंदर कन्विक्ट हुआ और इसने मटेरियल सपोर्ट दी लश्कर तैयबा को। और दूसरा ये है कि कुछ और भी इसके अगेंस्ट चार्जेस थे। को कार्टून कंट्रोवर्सी में भी इसने कुछ डेनिश अखबार के हवाले से कुछ किया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो मुंबई अटैक्स हैं उसमें अमेरिकी सिस्टम के अंदर एक इनसफिशिएंट एविडेंस भी इसके अगेंस्ट आई, इसको छोड़ भी दिया गया। और बहरहाल अब जो सेंट्रल सवाल है वो क्या है? सेंट्रल सवाल है उसकी एक्सट्रेडिशन का। अब वो इसकी एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं और 2023 के अंदर भारत जो है वो कामयाब हुआ, उसने अमेरिका की कोर्ट से अप्रूवल ले ली कि ये बंदा जो है ये इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और जाहिर बात है ये सवाल पैदा होता है कि यार ये तहूर राना इंडिया को क्यों चाहिए? तहूर राना इंडिया को क्यों चाहिए? और क्योंकि ये एक्यूज्ड है को कॉन्स्पिरेटर मुंबई अटैक का, डेविड हेडले का दोस्त है। और दूसरा ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो लश्कर तैयबा के करीब होना। इंडियन अथॉरिटीज, जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने भी इसके अगेंस्ट केसेस डाले हुए हैं इंडिया के अंदर भी। इंडिया इसको 2-3 जो चार्जेस हैं उसके तहत जो है वो सजा देना चाहता है। पहला यह है कि जी कॉन्स्पिरेसी की कि इंडिया के खिलाफ जंग हो, एक दहशतगर्द जमात को सपोर्ट करना, 150 लोगों के कत्ल में इन्वॉल्व होना, इस तरह की चीज़ें। और ये आप समझ लें कि ये इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है। इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है। अब इसको नॉर्मली लोग नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये क्या गेम है। देखिए, भारत की आपको पूरी की पूरी अप्रोच को स्टडी करना पड़ेगा ऑन पाकिस्तान। भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज कहता है और वो ये चीज कहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखें। जरा इस सवाल को समझें।